दोस्तों हम लोग आजकल देख रहे हैं अपने आस पड़ोस, अपने शहर में, अपने गांव में या अपने देश में कि अमीर आदमी और अमीर होते जा रहा है और गरीब आदमी और गरीब होते जा रहा है। तो आज हम जानेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है, अमीर आदमी और अमीर कैसे हो रहा है, गरीब आदमी और गरीब क्यों हो रहा है। तो क्या इसके पीछे भगवान की कुछ देन है या भगवान की कोई मंशा है? अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि अमीर को और अमीर बनाने में भगवान का बहुत बड़ा योगदान है या गरीब को और गरीब बनाने में भगवान ही कारण है, तो ये गलत है दोस्तों। भगवान के बस में ना ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर भगवान के हाथ में होता कि गरीब को और गरीब बनाना है, अमीर को और अमीर बनाना है, तो ऐसा करते नहीं है, क्योंकि भगवान किसी के साथ भेदभाव रखते ही नहीं है। आप कैसे भी होने दो, गोरे हो, काले हो, मोटे हो, पतले हो, छोटे हो, लंबे हो, किसी भी धर्म जाति से आते हो दोस्तों, ऊपर वाला किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। वो तो हम उनकी संतान है, उनकी औलाद है, वो हमें गरीब क्यों बनाना चाहेंगे? अगर ऐसा ही होता, अगर दुख तकलीफ, वो भेदभाव नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि उसको अमीर बना दिया, हमको गरीब बना दिया। तो एक्चुअल में इसके पीछे कारण क्या है, ये होता कैसा है दोस्तों? ये जो अमीर और गरीब का जो डिपार्टमेंट है ना, ईश्वर अपने पास से तो टोटल हटा ही दिया है। ये इंसानों के हाथ में दे दिया कि ये सब डिपार्टमेंट तुम्हारा है, तुम्हें अमीर बनना है तो अमीर बनो, तुम्हें गरीब बनना है तो गरीब बनो। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान करते हैं। भगवान क्या करते हैं? जब हम कोई रास्ता चुन लेते हैं या किसी धंधा, बिजनेस, व्यवसाय को चुन लेते हैं, हमारा जो काम करने का ढंग तरीका है, तो हम उसमें जब काम करते हैं, कार्यरत रहते हैं, तो उसके फल, उसके निर्णय, जो भी हमें मेहनत करने के बाद मिलता है, उसमें भगवान का आशीर्वाद जरूर रहता है। तो जब हम जो भी चूज करते हैं, आज अमीर का जो विचार धारणा है, वो अमीर पे अमीर कैसे होते जा रहा है, जो गरीबी की जो हालात है, आदमी गरीब से गरीब कैसे होते जा रहा है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इसी पे डिस्कस करेंगे। हम चाहते हैं कि इस वीडियो को रिलेटेड या इस स्थिति, इस हालात से रिलेटेड एक ऐसी स्टोरी बताया जाए जो बहुत पुरानी है, आप सबने सुना होगा, लेकिन हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस स्टोरी को फिर से सुने, हमारी जुबानी और हमारे नजरिए से। हम इस स्टोरी से जिंदगी के साथ कैसे जोड़ते हैं, हमारी जिंदगी इस स्टोरी के साथ कैसे मैच खाती है, और कैसे हमें समझ आएगा कि यार हम गरीब से गरीब क्यों होते जा रहे हैं या अमीर अमीर क्यों होते जा रहा है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी को कि हालात कुछ ऐसे हाहाकार जैसा मचा था पृथ्वी लोक पे, और ऊपर स्वर्ग में भगवान शिव और माँ पार्वती बैठ के ये नजारा देख रहे थे। तो माँ पार्वती देखते देखते कहती हैं कि आप लोगों ने कैसा ये हाहाकार मचा दिया है इस पृथ्वी लोक पे। आप लोगों ने ये कैसी दुनिया बनाई है, किसी को इतना अमीर बना दिया कि उसके पास अथाह पैसा है, और कोई इतना गरीब है कि उसके पास बेचारे को खाने को नहीं है। हम देखते हैं कि किसी का बैंक बैलेंस 2000 छोड़ो, 2 लाख छोड़ो, 200 करोड़ है, और कोई इतना गरीब है कि 200 रुपया भी नहीं उसको अट रहा है कि वो अपने बच्चे का 200 रुपए का भी अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है कि वो अपने बच्चे का इलाज कर सके। तो माँ पार्वती जी शिव जी से शिकायत करते हुए कहती हैं कि ऐसा मत करो, इन लोगों का दुख हमसे देखा नहीं जाता है। दोस्तों औरतें तो होती है ऐसा कि किसी का दुख देखा नहीं कि आंखों में आंसू और दिल में दर्द चालू हो जाता है। तो माँ पार्वती शिव जी से कहती है कि इस दुनिया की स्थिति, हालात को बदल दीजिए। जो बहुत गरीब है उनको भी मदद करिए, उनको एक सहारा दीजिए। जो अमीर है एकदम ज्यादा अमीर मत बनाइए, डिवाइड करके रखिए, सबको एक हिसाब से रखिए कि जिंदगी जिया जा सके। भगवान शिव जी माँ पार्वती जी को समझाते हुए कहते हैं कि देवी जी, इस पचड़े में आप मत पड़िए, ये हमारे बस में नहीं है। ये एक प्राकृतिक का जो नियम है, जो स्थिति, जो हालात बन गई है, जो प्राकृतिक का नियम है, एक कानून है, वो इसमें हम कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये जब इस कायनात को, जब इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को जब बनाया गया है, तो उसका जो नियम कानून था उसके साथ में जोड़ दिया गया है। ये इसमें किसी का हाथ नहीं है, किसी का बस नहीं है। लेकिन माँ पार्वती जी मानने को तैयार नहीं। माँ कहती है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप भगवान है, आप लोग ने मिलकर इस पूरी दुनिया को बनाया है, तो इसको चलने और चलाने का ढंग तरीका भी ढंग से बना दिया होता। गरीब को गरीब बनाते जा रहे हो, अमीर को अमीर बनाते जा रहे हो। माँ पार्वती जी बहुत जिद पे अड़ गई। शिव जी बहुत समझाए पर मानी नहीं। तो भगवान शिव कहते हैं कि देवी जी एक काम करो, चलो हमारे साथ, हम आपको पृथ्वी लोक पर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अमीर आदमी अमीर क्यों होते जा रहा है और कारण क्या है कि गरीब आदमी और गरीब होते जा रहा है।
तो माँ पार्वती एग्री कर जाती हैं, तैयार हो जाती हैं और शिव जी के साथ, भगवान शिव के साथ वो पृथ्वी लोक पर आते हैं। अच्छा, भगवान शिव जी और माँ पार्वती मानव भेष में वो घूमने लगते हैं। शिव जी उनको घुमाते हैं, भ्रमण करवाते हैं, शहर से गांव, नगर, यहाँ से हर पूरा सबका, किसी का देखो इसका बंगला है, ये कितना अमीर आदमी है, देखो उसकी झोपड़ी है, कितना गरीब है, उसकी हालात कैसी। भगवान शिव जी सबको बताते दिखाते माँ पार्वती जी को घुमाते हैं। ऐसे घूमते घूमते उन लोगों को एक शाम हो जाता है, पूरा दिन निकल जाता है। तो भगवान शिव कहते हैं कि काम करते हैं देवी जी, आज एक गांव के पास में ही एक बगीचा था, तो उस बगीचे में गए। भगवान शिव कहते हैं कि देवी जी आज हम यहाँ विश्राम करेंगे, कल फिर मैं आपको घुमाऊंगा, इस गांव को, इस शहर को, इस पृथ्वी लोक का भ्रमण कराऊंगा। आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि अमीर आदमी अमीर कैसे होते जा रहा है, गरीब आदमी और गरीब क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, लॉजिक क्या है, क्या रहस्य है। तो माँ पार्वती जी कहती हैं कि ठीक है चलिए। तो भगवान शिव कहते हैं कि काम करिए, आप कुछ बना दीजिए तो हम लोग खाकर विश्राम करते हैं। माँ पार्वती कहती कि अरे आप भगवान हैं, मंगाइए, खा लेते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि नहीं, ये पृथ्वी लोक है, यहाँ पे औरतें पकाती हैं, मर्द खाते हैं, तो आज आप पकाएंगी भोजन और हम खाएंगे। तो माँ पार्वती बोली ठीक है, कुछ सामग्री मंगा दीजिए तो बना देते हैं। तो ईश्वर जी ने, भगवान शिव जी ने पूरा जो भी सामग्री था वह मंगा लिया और माँ पार्वती जी भोजन पका ली। तो जब खाना वाना खा के जब विश्राम करने गए तो शिव जी ने माँ पार्वती से एक सवाल करते हैं। दोस्तों, ये पूरी स्टोरी में सिर्फ ये पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, पता चल जाएगा कि अमीर अमीर क्यों होते जा रहा है, गरीब गरीब क्यों होते जा रहा है। तो भगवान शिव जी माँ पार्वती जी से पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए देवी जी, आपने भोजन कैसे बनाया। तो माँ पार्वती कहती है कि हम बगीचे में हैं, लकड़ी तोड़ कर लाई हूं और भोजन को पका दिया। तो शिव जी कहते हैं कि ठीक है, आपने लकड़ी से भोजन पकाया, लेकिन पकाया किस पर। बोले चूल्हा बनाकर। बोले चूल्हा कैसे बनाया आपने। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जहां पे माँ पार्वती और भगवान शिव रुके थे विश्राम करने के लिए, जिस बगीचे में, वहां पे 2 कुआं था। कुआं मीन्स बावड़ी। तो उस बगीचे में 2 कुआं था और दोनों कुएं का बाउंड्री लगा हुआ था। बाउंड्री में जगत, गांव की भाषा में बोलते हैं जगत होता है, जो कुएं के चारों तरफ एक बाउंड्री होता है कि अगर कुआं जमीन के लेवल पर रहेगा तो कोई बच्चा उसमें गिर सकता है, कोई राहगीर जिसको पता नहीं उसमें गिर सकता है। इसलिए गांव में कुएं का एक बाउंड्री बना देते हैं एक नॉर्मल स्थिति के हाइट पे, और उसको कि सबको पता चले कि नहीं इस पे यहाँ पे कुछ है। तो 2 कुआं था, दोनों कुएं को बाउंड्री लगा था। अब एक कुएं का जो बाउंड्री था एकदम प्लास्टर और चुना पेंट लगा हुआ था, और दूसरे कुएं का जो बाउंड्री है, प्लास्टर तो छोड़िए, उसके ईंट भी बिखरे हुए थे। तो माँ पार्वती जी ने कहा कि ये जो कुआं है उसकी बाउंड्री का जो ईंट बिखरा हुआ है वहीं से मैं लाई हूं ईंट और उसी से चूल्हा बनाई हूं। तो भगवान शिव जी ने उनसे फिर सवाल किया कि आप उस कुएं से ईंट क्यों नहीं निकाल लिया। तो माँ पार्वती कहते हैं कि वो कुआं कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, उसको प्लास्टर चूना पेंट लगाया हुआ है। बोले ये, बोले इसको तो कोई भी ईंट उठा लेगा। बोले तो इसमें से कोई महात्मा संत पुरुष भी होगा तो इसी कुएं से ईंट उठाएगा। बोले वहां से बोले कोई पागल भी ना उसे हाथ लगाए, भगवान की तो छोड़िए, क्योंकि इतना सुंदर लग रहा है। अब दोस्तों भगवान शिव जी फिर माँ पार्वती से पूछते हैं, कहते हैं कि देवी जी आप मान लीजिए कि वो जो कुआं है जिसमें चूना पेंट और प्लास्टर लगा हुआ है वो अमीर आदमी है, और ये जो कुआं है जिसके ईंट बिखरे हुए हैं ये गरीब है। तो आप बताइए, इस गरीब को आप वहां से ईंट उठा के और गरीब बना दिए। तो मां पार्वती जी बड़े शंका में पड़ जाती है, कहती ये क्या हो गया। तो भगवान शिव कहते हैं कि देखिए ये प्राकृतिक का नियम है, ये हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। भगवान शिव कहते हैं कि जो भी मानव, जो भी इंसान अपने आप को टूटा बिखरा हुआ लोगों के सामने प्रेजेंट करता है, लोगों के सामने उपस्थित करता है अपने आप को कि नहीं मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मेरी भी हालत बहुत खराब है, मेरा धंधा बिजनेस चौपट हो गया है, वो और गरीब होते जाता है। इसके पीछे कारण कैसा है दोस्तों, कि जब हम किसी से अपने बारे में बताते हैं, जिस तरह से आजकल देखिए हम मैसेज करते हैं ना व्हाट्सएप पे, किसी को बताते हैं कि नहीं मैं फलाना जगह हूं और इतने टाइम तक रहूंगा, अगर आप आ जाते हो तो मिलते हैं। तो दोस्तों एक मैसेज हम किसी को छोड़ते हैं अपने स्थिति,
अपनी स्थिति के बारे में कि प्रेजेंट में हम कहाँ हैं। तो वैसे ही जब हम किसी के साथ चर्चा बातों में अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में जब बता देते हैं कि नहीं हमारी हालत कितनी खराब है, हम बहुत परेशान हैं, हमारा धंधा बिजनेस चौपट हो गया है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी तो बहुत ही बुरा हाल हो गया है, तो ये एक मैसेज हम अपने बारे में सामने वालों को दे देते हैं। और वो जब बंदा एक दूसरे से बात करते हैं, जब बहुत सारे लोग हमारे बारे में जान जाते हैं, लोगों जब 10, 20, 50, 100, 1000 लोग जब हमारे बारे में जैसा बात करते हैं, हमारी स्थिति, हमारी अवस्था वैसी हो जाती है। तो दोस्तों, उस कुएं की तरह अगर अपने आप को टूटा बिखरा हुआ अगर सबके सामने प्रेजेंट करोगे, तो इंसान को छोड़िए, भगवान भी आपको और गरीब कर देगा और रुलाते जाएगा। तो दोस्तों, अपने आप को हमेशा किसी के सामने इस तरह से प्रेजेंट मत करो कि मैं बहुत परेशान हूं। ब्रेव बनिए, बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, देन गेट पॉजिटिव। तो सकारात्मक सोचेंगे, सकारात्मक करेंगे तो सकारात्मकता ही मिलेगी। दोस्तों, इसी पॉजिटिव विचार के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।